सबसे ज्यादा आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा इजराइल देश की, एकमात्र यहूदी देश इस पृथ्वी पे भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं। पॉपुलेशन इतनी कम कि हमारे मौनी अमावस्या पे जो कुंभ मेला होता है, 4-5 इजराइल तो हम 2 घंटे में नहला देते हैं। लेकिन दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश बनाए, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के मामले में पूरी दुनिया को पीछे किया है इसने। छोटी आबादी के अंदर इतनी ताकत और ऐसा देखिए देश है, आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते इजराइल से। अगर इजराइल का कोई शत्रु है, एक तो बचेगा नहीं वो जिंदा, उसको उखाड़ के खत्म कर देगा, नेस्त तो नाबूद तबाह कर देगा। इजराइल का ये एक नीति है। उसकी क्या नीति है? अगर आप मेरे दुश्मन और आपने मेरे एक नागरिक को मारा, आपके देश में घुस के 10 को मारूंगा, जो कर सकते हो कर लेना। इजराइल को दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित देश माना जाता है। इसकी सुरक्षा के पीछे कारण क्या है? इनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद ऐसी खतरनाक इनकी एजेंसी है, पूरी दुनिया डरती है इनकी इंटेलिजेंस से। जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर आप उंगली तो उठा दो उनके ऊपर। 1972 का वो म्यूनिक ओलंपिक की घटना थी जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इनके 11 खिलाड़ियों को म्यूनिक में मार दिया था। बस उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने एक एक खिलाड़ी के घर जाके उनके माँ बाप रिश्तेदारों को जाकर के वचन दिया था कि इस मौत का बदला लिया जाएगा। पहले तो 2 दिन में अगले 2000 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को उन्होंने मारा और उसके बाद वहां रुके नहीं, ढूंढे वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने 11 खिलाड़ियों को मारा। और उसके बाद दुनिया भर में घूम घूम के अगले 16 साल तक, 1972 से 1988 तक, एक एक घर में घुस घुस के, किसी भी देश में क्यों ना हो, उखाड़ के निकाल के खत्म किया। ये है इनकी खुफिया एजेंसी। इसलिए ये देश इतना सुरक्षित हो गया है। 1976 में भी युगांडा के अंदर कुछ आतंकवादियों ने इनके 54 नागरिकों को बंधक बना लिया था। और जब इन्होंने बंधक बनाया, इन्होंने, इजराइल ने कोई नेगोशिएशन नहीं की, ये चुप रहे। चुपचाप जाकर के युगांडा देश में घुसे और घुस करके अपने सारे नागरिकों को रातों रात छुड़ा के बाहर निकाल के ले आए। ये जो इनकी एजेंसी है, बेसिकली क्या करते हैं, इनके 85 लाख पॉपुलेशन वाले देश में 35 लाख लोग तो आर्मी के अंदर है। इनके देश में हर आदमी को, हर औरत को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, 3 साल की कम से कम। औरत होगी तो 2 साल, आदमी होगा तो 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है। यहाँ की औरतें भी जेब में हर जगह अपने पास बंदूकें, अपने पास सारे हथियार लेके चलते हैं। एक्चुअली अगर आप पीछे जाए ना, 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी गवर्नमेंट हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को, 6 मिलियन यहूदियों को जान से मार दिया था। गैस की पाइपलाइन में जिंदा जला के खत्म करके मार दिया था। और वहीं उन यहूदियों ने उसके बाद में अपने अलग देश की डिमांड करी थी और उसके बाद फिलिस्तीन से ही अलग हुआ था। तो उसी समय से आसपास के सारे मुसलमान देश इसके अगेंस्ट रहा करते थे। और वहीं पे इजराइल को खत्म करने के लिए इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में एक समझौता हो गया। समझौता था कि अगर इजराइल द्वारा हमारे मुल्क पे हमला हुआ तो दूसरा मुल्क पहले मुल्क का साथ देगा। वही हुआ। 1967 के जून में इजराइल इजिप्ट की सीमा पर युद्ध शुरू हो गया और जल्दी ये सारे अरब मुल्कों तक फैल गया। इसमें केवल अब इजिप्ट और जॉर्डन नहीं रह गए थे इजराइल के खिलाफ। इन्होंने इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, अल्जीरिया, सारे देशों को साथ में लिया। इजराइल को खत्म करने के लिए इन्होंने जॉर्डन को अपना बेस बनाया। जॉर्डन में आर्मी का बेस बना और इस वॉर को जून वॉर का नाम दिया गया। पर इससे पहले कि ये इजराइल पे अटैक करते, 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के तकरीबन 4000 फाइटर जेट को जमीन पे ही उड़ा दिया। इससे सारे दुश्मन देश घबरा गए और पूरा जंग 6 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। इजराइल जानता था कि अगर उसको जीतना है तो पहले हमला करना ही होगा। बस इजराइल ने तुरंत जॉर्डन के आर्मी बेस पे जितने भी लड़ाकू विमान थे उन पे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मामला रुका नहीं, अरब मुल्कों ने अपनी सारी फौज सीमा पे नीचे लगा दी और जमीनी लड़ाई शुरू करी। न केवल युद्ध जीते बल्कि एक्स्ट्रा गाजा पट्टी भी अपने नाम कर ली। मैं अपने व्यूअर्स से बोल रहा हूं, तेरे पास बढ़िया आइडिया है? हाँ जी, मेरे पास अच्छा आइडिया है। अच्छा, कोई बात नहीं जी, अपने आइडिया को लेके तू आप मेरे सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट कर इस आइडिया को। तो कितना पैसा चाहिए तेरे को आइडिया के लिए? आपने बोला सर मेरे को ना कोई 10 करोड़ रुपया चाहिए, आप दे दो। तो ये सरकार क्या बोलेगी इजराइल की? आओ जी आओ, कोई बात नहीं, अपना आइडिया दिखाओ, आइडिया पसंद आया आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे। लो भाई 10 करोड़ रुपए हमारी तरफ से पकड़ो आप। अब आकर के हमारी सरकार के अंदर इसको इन्वेस्ट करो, हमारे देश को थोड़ा बेनिफिट दो। अगर तो आपका आइडिया चल गया तो आपसे 10 करोड़ रुपए का मात्र इंटरेस्ट ले लेंगे, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, केवल इंटरेस्ट ले लेंगे। और अगर आपका आइडिया फेल हो गया
और 10 करोड़ रुपए आपसे बर्बाद हो गए तो कोई बात नहीं जी, बर्बाद तो हो ही जाते हैं। आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, घबराओ मत, उत्साह बढ़ाएंगे, बाउंस बैक करो, अगला आइडिया लेकर के आओ। अब लोगों वहां पे ना क्या है, आदमी के मन में दिमाग में घूम गया है, वो जी फेल होने की टेंशन मत लो, खुल के खेलो। सरकार खुद ही पैसा लगा देती है, कहती है 5 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़, जो आ रहा है उसको पैसा दे रही है सरकार। कह रही है अगर तुम्हारा आइडिया बढ़िया है हमको दिखाओ, हम उसको वैलिडेट करेंगे, अगर तो तुम सफल हो गए तो तुमसे इंटरेस्ट ले लेंगे, और तुम विफल हो गए घबराओ मत, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसे माहौल के अंदर लोग बढ़ रहे हैं, और वीसी को भी लग रहा है भाई मैं अगर कमाऊंगा यहां मुझसे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, तो दुनिया भर का इकोसिस्टम रेडी हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा, मल्टीनेशनल को बोला देखो भाई तुम यहां आओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं, यहां पे माइक्रोसॉफ्ट तुम आओ, सिस्को, गूगल, एप्पल सब आओ यहां पे। क्या करोगे, पहले 2 साल तक orange t-shirts, purple pants. Who wants to buy? Okay, somebody wants to buy pant. Okay. How many pants do you want? 1? Okay. अरे ढूंढने, ये तुम्हारे एम्प्लॉयज की तनख्वाह है ना, उसका 40% तनख्वाह हम दे देंगे एम्प्लॉयज को। अब क्या होगा, इजराइल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लगभग 98% एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है पूरे देश के अंदर, इसलिए सबसे ज्यादा रिचेस्ट देशों के अंदर आज इसका नाम आता है। क्यों, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में नाम आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट यहां आया और उसने क्या किया जी, पहले 2 साल जितनी भी तनख्वाह, मान लो 100 करोड़ रुपए तनख्वाह है, तो ये कहते हैं पहले 2 साल के 100 करोड़ रुपए में 40 करोड़ रुपए इजरायली सरकार कहती है हम दे देंगे, तुम 60 दो। इजरायली कहती है हम पूरे भी दे सकते थे, लेकिन हम 40% इसलिए देंगे ताकि तुम्हारी भी ओनरशिप रहे, थोड़ा पैसा तुम लगाओ थोड़ा हम लगाएंगे, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। और अपने तो क्या है, यहाँ पे कोई बाहर से आए तो डंडा लेके खड़े हो जाओ बंगाल में, जाबे जाबे होबे ना, टाटा को निकाल करके भेज दिया गुजरात के अंदर दीदी ने। यहाँ पे लोग, यहाँ पे तो ग्रोथ चाहिए ही नहीं किसी को, यहाँ तो सबको क्या राजनीति है जी, सबसे पहले तो मेरी जाति के लोग देखो कहां पे जी, मेरी जाति के, कौन मुझे ग्रोथ दिलाएगा, नहीं नहीं मेरी जात का है कि नहीं ये बताओ पहले। इसके चक्कर में हमारे देश की सारी ग्रोथ रुकी है। अपनी संस्कृति को चलाए रखने के लिए नियम बहुत बनाते हैं, कहीं अजीबोगरीब नियम है, जैसे आप इनके देश में कहीं सुअर पालना अलाउड नहीं है, अगर सुअर कहीं दिख जाए तो मारा जाएगा, और अगर आपने पाला तो आप जेल जाएंगे। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। अगर कोई भी बच्चा, यहूदी बच्चा, इजरायली बच्चा दुनिया में कहीं भी पैदा हो उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। इनकी जो अपनी हिब्रू भाषा है ना, वो 1500 ईस्वी के आसपास पूरी तरह लुप्त हो गई थी, इन्होंने इसको पुनर्जीवित कर लिया, कई संग्रहालय बना लिए इन्होंने, अपने संग्रहालय समझते हैं ना जो उनके म्यूजियम्स होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम इस छोटे से देश में है, 250 से ज्यादा म्यूजियम इनके यहाँ एक्टिव हैं, जहां लोग जाते हैं इनके म्यूजियम्स में देखते हैं ताकि इनके कल्चर को कोई भूल ना जाए। तो इनकी हिब्रू भाषा वापस जीवित हो गई। वैसे तो उनका 250 किलोमीटर का छोटा सा तट है, उस पर भी इन्होंने 125 बहुत सुंदर बीच बना दिए ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके। टूरिस्ट बहुत आ रहा है जिनके देश के अंदर, चारों तरफ से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते देश को आगे बढ़ा रहे हैं।